हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 2 है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में द स्टोमक के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक लाइक एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट के साथ साथ किसी अन्य कंपटीशन जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार स्टेट हो गया, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए, स्टोमक। तो स्टोमक सबसे पहले देखिए, ये एक थिक वाल बेग है। कैसा है? थिक है, ठीक है। इसका शेप जो रहता है ना, फ्लैट एंड जे लाइक रहता है। फ्लैट एंड मतलब होता है चपटा, ठीक है, और जे शेप रहता है। ये जो रहता है वाइडेस्ट पार्ट रहता है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर पूछा जाए विच वन इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो याद रखिएगा स्टोमक जो है ना इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए इसका मान लीजिए ये स्टोमक है, तो यहाँ से इसका एक ओपन होता है और ये एंड होता है। तो इस ये जो रहता है ना, ये फूड रिसीव कर रहा है एक एंड से, और दूसरा एंड जो रहता है ये आपका खुलता है, ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब फूड जो है आपका स्टोमक से कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। तो इनर लाइनिंग जो है स्टोमक का, जैसे कि ये स्टोमक है, तो इसका अंदर का जो लाइन रहता है ना, ये सेक्रेट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। अब पूछा जा सकता है आपका कि स्टोमक का इनर लाइनिंग क्या सेक्रेट करता है, तो म्यूकस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस जो रहता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ये म्यूकस करता है। एसिड क्या करेगा? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो बैक्टीरिया को किल करता है। अब बताइए बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? तो ऑब्वियसली हम लोग का बॉडी में बैक्टीरिया बहुत सारे इंटर हो जाता है, या तो हम लोग जब खाना खाते हैं, जब पानी पीते हैं, तो उसके थ्रू जो है बैक्टीरिया जो रहता है बहुत सारे इंटर हो जाता है। तो उसको भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, वो उसको मारता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और अंदर का मीडियम एसिड स्टोमक में जो है मीडियम को जो बनाता है एसिडिक बनाता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव जूस जो रहता है उस पर वो काम करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस काम करता है मतलब वो क्या कर रहा है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। क्या करता है? ब्रेक करता है। अब देखिए यहाँ पे स्टोमक में क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिव जूस जो रहता है वो ब्रेक करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए जो भी हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी पॉइंट से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ना, कोयल समझते हैं ना, इस तरीके से जो रहता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि 7.5 मीटर लंबा रहता है। वो क्या करेगा? रिसीव करता है सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर। लीवर से जो रहता है, जो सिक्रेट करता है लीवर, उसको वो रिसीव करता है, और पेनक्रियाज, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो जूस भी सिक्रिएट करता है। देखिए लीवर जो रहता है ना, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड रहता है। अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा रेडिश ब्राउन ग्लैंड रहता है, जो कि आपका एब्डोमेन का अपर पार्ट में सिचुएटेड रहता है, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है। किस साइड में रहता है? राइट साइड में रहता है, और एब्डोमेन के ऊपर होता है। ये जो रहता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी रहता है। अगर पूछ लिया जाए विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, तो याद रखिएगा आपका क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लीवर जो है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। अब ये जो लीवर जो है ना, ये बाइल्स जूस क्रिएट करता है, जो कि स्टोर होता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब बाइल जो रहता है ना, बाइल क्या करता है? तो पता है ये क्या करता है? ये फैट का डाइजेशन करता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाइल जो है ना, ये फैट का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है भाई, ये बाइल फैट का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा? तो सॉरी, अगर बाइल जो है ना, ये फैट का डाइजेशन कहाँ कर रहा है, तो याद रखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि प्रोटीन का डाइजेशन तो आपका स्टोमक में हो रहा है, जो कि डाइजेस्टिव जूस जो रहता है इसको ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंसेस में। फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कौन कर रहा है? तो बाइल कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज जो रहता है ना, एक क्रीम कलर्ड ग्लैंड रहता
रहता है जो कि आपका स्टोमक के नीचे रहता है, जस्ट बिलो द स्टोमक। याद रखिएगा पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड है, तो जस्ट बिलो द स्टोमक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, सिंपलेर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किए थे डाइजेशन। डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस था जिसमें जो है आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ये ब्रेक करता है स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसी को डाइजेशन कहते हैं ना भाई। डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन जो रहता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को, तो ये जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये ब्रेक किस में करता है, तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होता क्या है ना कि एक आदमी है जिसका नाम है अलेक्सिस सेंट मार्टिन। ठीक है, तो उसको अचानक गोली लग गया था, ये 1822 का बात है। तो ये एक डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर का नाम है विलियम बीमॉन्ट, ये एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे। ठीक है, तो डॉक्टर तो इसका लाइफ तो बचा लिया, लेकिन क्या हुआ ना, उसका पेट में एक छेद हो गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बीमॉन्ट को बहुत एक अच्छा मौका मिला, वो उस होल से ये देखता है कि भाई इस पेट के अंदर होता क्या है। तो पता है उसको क्या देखने को मिला कि पेट के अंदर जो है चर्निंग फूड, मतलब फूड जो है ना वो आपका क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, और पेट के अंदर और टूटता है, और उसी के साथ साथ क्या देखा कि वहाँ पे एक फ्लूइड का सिक्रिएशन हो रहा है, और वो फ्लूइड क्या करता है, वो फूड जो रहता है ना उसको डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब इसको उस होल से देखने को मिलता है। ठीक है, और वो ये देखा कि एक स्टोमक जो है, जैसे कि हम लोग देखें कि ये फूड पाइप से जो है फूड को रिसीव कर रहा, फिर दूसरा एंड में जो रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्टोमक जो रहता है इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो दूसरा एंड इसका जो जाता है इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब तक फूड डाइजेस्टेड नहीं होता है ना तब तक ये स्टोमक में होता है, और जैसे ही फूड डाइजेस्टेड हो जाता है स्टोमक में, फिर वो कहाँ चला जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है। तो ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो रहता है ना वो कहाँ चला गया, वो आपका लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पे फिर से इंटेस्टिनल जूस का सिक्रिएशन होता है जो कि अब डाइजेशन को कंप्लीट करता है। डाइजेशन को कंप्लीट करता है मतलब ऐसा फूड जो कि अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो कि जो कि पार्सली डाइजेस्टेड है, उसको वो पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ब्रेक करते हैं सिंपलेस्ट शुगर्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। फैट जो रहता है फैटी एसिड इन ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो रहता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है, तो ये आपका ग्लूकोज में ब्रेक होता है। फैट किस में होता है, तो ये आपका फैटी एसिड इन ग्लाइसिरोल में होता है। प्रोटीन्स किस में होता है, तो ये आपका एमिनो एसिड में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो डाइजेस्टेड फूड हुआ, अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फिर देखिए एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि फूड जो रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपका ये ब्लड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स रहता है, उसमें ये जो डाइजेस्टिव फूड जो रहता है ना वो पास हो जाता है, मतलब उसमें चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ना उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है इस तरीके से, जिसको हम लोग व्हीली कहते हैं। अगर सिंगल में बोले तो हम लोग व्हीलस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हीली जो रहता है ना वो वहाँ का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसका ना डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन रेट जो रहता है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो रहता है ये अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो व्हीलस रहता है ना एक तरह का नेटवर्क रहता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। क्या रहता है, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क रहता है जो कि अटैच रहता है क्लोज टू द इट्स सरफेस, और इसका सरफेस जो रहता है व्हीली का ये डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर रहा है। अभी हम लोग बताएं कि इसे ठीक है कि वो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करता है, और ये जो ऑब्जॉर्ब सब्सटेंस रहता है फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो used to build complex substances such as the proteins required by the body, and this is called assimilation.
अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि दे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। देखिए अभी हम लोग देखे थे डाइजेशन में, क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना वो ब्रेक कर रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जहाँ पे प्रोटीन जो रहता है ब्रेक करता है एमिनो एसिड में। लेकिन यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड जो रहता है ना, ठीक है, वो पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, सॉरी थोड़ा सा पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका प्रोटीन्स में वो कन्वर्ट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए सेल्स में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ना ये ब्रेक करता है ऑर्गन में ऑक्सीजन, सॉरी ब्रेक करता है ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और यहाँ पे क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है। और ऐसा फूड जो कि अब डाइजेस्टेड नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है, इतना होने के बाद भी अगर जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है और जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया है वो क्या कहाँ चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो देखिए एसिमिलेशन, अब प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो रहता है ना, सॉरी ग्लूकोज जो रहता है ना वो तो आपका ब्रेक कर रहा है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और वाटर भी रिलीज़ कर रहा है, फिर एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज़ होता है। लेकिन ठीक है, और यहाँ पे देखिए एसिमिलेशन में क्या बोल रहा कि जो डाइजेस्टेड फूड जो रहता है ना वो जब डिफरेंट ऑर्गन में जाता है तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनता है, जैसे कि आपका प्रोटीन्स बनता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो क्लियर करेंगे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो डियर हम लोग ऐसे ही पॉइंट वाइज करेंगे, साथ में हम लोग MCQ भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी टॉपिक होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग क्लास 9 और 10 का भी जो है आपका बहुत स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि क्लास 9-10 में से कौन से टॉपिक को स्टार्ट करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।